नमस्कार दोस्तों कैल्शियम जो है ये एक महत्वपूर्ण मिनरल यानी कि खनिज होता है और आपका शरीर दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। शरीर का 99% से भी ज़्यादा कैल्शियम दांतों और हड्डियों में ही होता है, जो कि कंकाल की संरचना और उसके कार्यों को सपोर्ट प्रदान करता है। और शरीर में बाकी बचा हुआ 1% कैल्शियम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करता है, जैसे कि मांसपेशियों का संकुचन, धमनियों का संकुचन और विस्तार, और तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में संदेश पहुंचाना। दिल और शरीर के अन्य हिस्सों को भी ठीक से काम करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं प्राप्त कर पाता तो आपके शरीर में कुछ विकार विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया। जिन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता उनकी बड़े होने पर लंबाई कम रह सकती है, और जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है उनमें हल्के से गंभीर लक्षण और विकार हो सकते हैं। और इसके लक्षणों में हाथों और पैरों का सुन्न होना, झुनझुनी महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, बेहोशी, डिप्रेशन, दांतों में सड़न और रूखी त्वचा वगैरह शामिल है। डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर कैल्शियम की कमी के लिए जांच करते हैं, और खून में कैल्शियम की मात्रा को मापने के लिए डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करवाने को भी कह सकते हैं। यदि जांच में कैल्शियम की कमी की समस्या पाई गई है तो आपको रोज़ाना के खाद्य पदार्थों, सप्लीमेंट्स और विटामिन वगैरह से सही मात्रा में कैल्शियम प्राप्त करना ज़रूरी होता है, और इसकी मदद से कैल्शियम में कमी होने से रोकथाम की जा सकती है। कोई भी दवा या सप्लीमेंट डॉक्टर से पूछ कर ही लें। तो दोस्तों, बात की जाए कैल्शियम की खुराक के बारे में कि रोज़ाना कैल्शियम की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए, तो बच्चों से बूढ़ों तक हर किसी को कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उम्र, स्वास्थ्य और अन्य कई स्थितियों के अनुसार कैल्शियम की खुराक कम या ज़्यादा हो सकती है। तो बात करी जाए कैल्शियम की सही मात्रा के बारे में, तो 0 से 6 महीने की उम्र में 200 mg, 7 से 12 महीने की उम्र में 260 mg, 1 से 3 साल की उम्र में 700 mg, 4 से 8 साल की उम्र में 1000 mg, 9 से 13 साल की उम्र में 1300 mg, 14 से 18 साल की उम्र में 1300 mg, 19 से 50 साल की उम्र में 1000 mg, 51 से 71 साल की उम्र में पुरुषों के लिए 1000 mg और महिला के लिए 1200 mg, और 71 साल के ऊपर की उम्र में 1200 mg। और दोस्तों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 14 से 18 साल की उम्र में 1300 mg और 19 से 50 साल की उम्र में 1000 mg। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कैल्शियम की कमी होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर लक्षण जो है वो तुरंत नहीं दिखते हैं, क्योंकि शरीर जो है वो हड्डियों से कैल्शियम को निकालकर खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता रहता है। हालांकि यदि कैल्शियम की कमी लंबे समय तक चलती रहे तो परिणाम जो है वो गंभीर हो सकते हैं। तो जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है उनमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि अनिद्रा, सुस्ती या लगातार थकान रहना, ठीक से भूख ना लगना, थकान, हाथों और पैरों का सुन्न होना, मिसकैरेज, बांझपन, मिर्गी के दौरे, त्वचा में रूखापन, कमज़ोर याददाश्त, मोतियाबिंद, एलर्जी, छाती में दर्द, हाई कोलेस्ट्रॉल का स्तर, दांतों में सड़न, मसूड़ों के रोग, कमज़ोर और ख़राब आकार के नाखून, दिल घबराना या फिर दिल असामान्य रूप से धड़कना, या फिर हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है। तो शरीर में कैल्शियम के स्तर में कमी करने वाली कई वजह हो सकती है। ज़्यादातर लोगों में अक्सर आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ना लेने के कारण भी कैल्शियम में कमी होने लगती है, और इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि आहार में अत्यधिक फास्फोरस या मैग्नीशियम का सेवन करना, या पेट के अम्लों का रिसाव पर्याप्त मात्रा में ना होना, और ये स्थिति खासकर बुजुर्गों में होती है। तो ऐसी स्थितियों में कैल्शियम जो है उसमें कमी हो सकती है। साथ ही साथ विटामिन डी, जो कि कैल्शियम के अवशोषण और उसको उपयोग करने की प्रक्रिया को आसान बना देता है, तो यदि विटामिन डी में कमी है तो ऐसे में भी कैल्शियम का स्तर कम होने लग जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, खाद्य पदार्थों से कैल्शियम का अवशोषण कम होना, कैल्शियम का ठीक से उपयोग ना कर पाना, या मल मूत्र के साथ अधिक कैल्शियम निकल जाना, सॉफ्ट ड्रिंक जो कि जिनमें अधिक मात्रा में फास्फोरस होता है, और साथ ही साथ परिष्कृत अनाज, मीट वगैरह में भी कैल्शियम में कमी होने का कारण बनते हैं। महिला एथलीट और रजोनिवृत्ति का चरण शुरू कर चुकी महिलाओं को कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, और एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि हड्डियों में कैल्शियम को जमने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत ज़्यादा व्यायाम करना भी कैल्शियम के स्तर को बढ़ने से रोकता है, जबकि हल्का व्यायाम करना कैल्शियम को बढ़ने में मदद करता है। शारीरिक रूप से निष्क्रियता, खासकर उस समय में जब आपको कंप्लीट बेड रेस्ट दिया गया है, उसकी वजह से भी कैल्शियम में कमी होने लग जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम करने में व्यायाम करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ
अधिक मात्रा में वसा, प्रोटीन या शुगर से भरपूर आहार खाना भी कैल्शियम के स्तर को घटा सकता है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, शराब, रिफाइंड शुगर और अत्यधिक नमक का सेवन करना भी कैल्शियम में कमी पैदा कर देता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें सामान्य लोगों के मुकाबले कैल्शियम की कमी होने के जोखिम अधिक होते हैं। तो सबसे पहले है पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि रजोनिवृत्ति उपरांत महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक मात्रा में कैफीन, कोल्ड ड्रिंक या फिर शराब वगैरह का सेवन करती है, उनमें कैल्शियम की कमी होने के अत्यधिक जोखिम होते हैं। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं ले रहे हैं, या फिर जो लोग शाकाहारी हैं, या जो लोग डेयरी उत्पादों को न पचा पाने के कारण उनका सेवन बहुत ही कम करते हैं। साथ ही साथ जो लोग अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन या सोडियम वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जिस कारण से शरीर अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम को बाहर निकालने लग जाता है, या फिर जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनको कुछ निश्चित प्रकार की आंत या फिर पाचन संबंधी रोग है जो कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ या फिर सीलिएक रोग, या फिर जिनकी किडनी खराब हो गई हो, जिन्हें अग्नाशय शोथ यानी कि पैंक्रियाटाइटिस हो, जो सीलिएक रोग, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, क्रॉन रोग या कुछ अन्य प्रकार के पाचन संबंधी रोग से ग्रस्त हो, जिनका ऑपरेशन से पेट का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया हो, या फिर जो विटामिन डी या फॉस्फेट की कमी से ग्रस्त हो, या वे लोग जिन्हें कुछ प्रकार के कैंसर में से कोई हो। तो ऐसे लोगों में सामान्य लोगों के मुकाबले कैल्शियम की कमी होने के जोखिम अधिक होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कैल्शियम की कमी होने से कैसे रोकें। तो दोस्तों कुछ आदतों का पालन करने से कैल्शियम की कमी होने से रोकी जा सकती है, जैसे कि चीज़ या पनीर खाएं, क्योंकि चीज़ और पनीर कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं। साथ ही साथ अधिक विटामिन डी प्राप्त करें। शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति के लिए धूप के संपर्क में रहना महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ नमक का सेवन कम करें। नमक का सेवन करने से ब्लड प्रेशर का स्तर हाई हो सकता है, जो कि वाटर रिटेंशन यानी कि जल प्रतिधारण होने में भी मदद करता है। और साथ ही साथ नमक आपके शरीर में कैल्शियम के स्तर को भी प्रभावित करता है। और आप धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के शरीर में कैल्शियम का स्तर सामान्य से कम देखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अधिक डेयरी उत्पादों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि शरीर इनमें से कैल्शियम को अन्य पौधों वगैरह के मुकाबले आसानी से अवशोषित कर लेता है। कैल्शियम जो है ये कई अलग अलग खाद्य और पेय पदार्थों में पाए जाते हैं। डॉक्टर ये भी सुझाव भी देते हैं कि कैल्शियम को कई अलग अलग पदार्थों से प्राप्त करना चाहिए। तो कुछ ऐसे खाद्य और पेय पदार्थ हैं जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि टोफू, सी पर्ण के पत्ते, दूध, सूखे मेवे और बीज जिसमें कि पिस्ता, तिल और बादाम भी शामिल है। साथ ही साथ फलियां, पनीर, दही, अंजीर, ब्रोकोली और अन्य कई प्रकार के पेय जैसे कि सोया दूध या कई प्रकार के फलों के रस, जिनमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कैल्शियम में कमी की समस्या की जांच कैसे की जाती है। तो दोस्तों आपके डॉक्टर आपकी पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में जानेंगे और आपसे पूछेंगे कि कहीं परिवार में किसी को कैल्शियम की कमी या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या तो नहीं है। और यदि डॉक्टर को आप में कैल्शियम की कमी होने का संदेह होता है तो वे खून में कैल्शियम का स्तर जानने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाने को कहेंगे। और इस टेस्ट से टोटल कैल्शियम लेवल, आपका एल्ब्यूमिन लेवल, आपके शरीर में आयोनाइज्ड या फ्री कैल्शियम लेवल का पता चलता है। खून में कैल्शियम का निम्न स्तर बना रहना कैल्शियम की कमी होने के परीक्षण की पुष्टि करता है। वयस्कों के लिए सामान्य कैल्शियम लेवल 8.8 से 10.4 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और यदि आपके कैल्शियम का स्तर 8.8 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है तो आप में कैल्शियम की कमी होने के उच्च जोखिम है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कैल्शियम की कमी को कैसे दूर करें, इसका क्या इलाज है। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी का इलाज करना आमतौर पर आसान होता है। इसके लिए आमतौर पर आहार में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना होता है और आमतौर पर मरीजों को कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने की भी सलाह दी जाती है। कैल्शियम के सप्लीमेंट का सेवन दिन भर थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, आमतौर पर 2 या 3 बार। कैल्शियम के काफ़ी सप्लीमेंट्स में विटामिन डी को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ये शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ाता है, जिससे कि कैल्शियम का अवशोषण होना बढ़ जाता है। दोस्तों आजकल सही सप्लीमेंट्स का चुनाव करना आसान नहीं है, क्योंकि अब बहुत अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट उपलब्ध हैं और इनमें से किसी का भी चुनाव करना मरीज़ की आवश्यकता, उनकी मेडिकल स्थिति, उनकी पसंद और क्या वे कोई अन्य दवाई ले रहे हैं या नहीं, इन पर निर्भर करता है। बिना डॉक्टर की मदद से किसी कैल्शियम सप्लीमेंट का सेवन करके खुद ही अपना इलाज करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर के द्वारा बताए गए सप्लीमेंट या किसी दवा की खुराक से ज़्यादा मात्रा में लेना गंभीर रोग को पैदा कर सकता है, जैसे कि गुर्दे की पथरी। तो दोस्तों आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सप्लीमेंट्स की बात करें तो उनमें है कैल्शियम सिट्रेट, ये आसानी से अवशोषित हो जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें तो ये आसानी से अवशोषित हो जाता है और ना ही कब्ज़ पैदा करता है। और बात की जाए कैल्शियम कार्बोनेट की तो ये अधिक महंगा नहीं होता।
कभी कभी आहार में परिवर्तन और सप्लीमेंट कैल्शियम की कमी को ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं होते हैं और इन मामलों में डॉक्टर आपको कैल्शियम का इंजेक्शन देकर भी आपके कैल्शियम स्तर को नियमित कर सकते हैं। उपचार शुरू होने के कुछ हफ्तों में आपको रिजल्ट महसूस होना शुरू हो जाता है। यदि कैल्शियम की गंभीर रूप से कमी है तो इस समस्या पर 1 से 3 महीने तक नज़र रखी जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कैल्शियम की कमी होने से कौन कौन से रोग और बीमारियां होती है। तो सबसे पहले बात की जाए रिकेट्स यानी कि सूखा रोग की, तो सूखा रोग में हड्डियां इतनी नरम और इतनी लचकदार हो जाती है कि वे मुड़ने लगती है और इससे नॉक नीज, बो लेग, पीठ टेढ़ी हो जाना, टखने और कलाइयों का आकार बढ़ना, छाती संकुचित होना, माथा बाहर की तरफ उभड़ जाना, खोपड़ी की हड्डियां नरम होना और जोड़ों के बीच की जगह अधिक हो जाना, इस तरह की समस्याएं हो जाती है। उसके बाद बात की जाए ऑस्टियोपोरोसिस की, तो इस रोग में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और बार बार टूटने लग जाती है, क्योंकि जब खून में कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की आपूर्ति करने के लिए शरीर जो है वो हड्डियों से कैल्शियम को खींचने लग जाता है, जिससे कि हड्डियों में ये समस्याएं होने लगती है। उसके बाद बात की जाए टेटनी की, तो खून में कैल्शियम का स्तर बहुत कम होने से टेटनी रोग हो सकता है और इसमें नसों की गतिविधि अत्यधिक बढ़ जाती है, जिस कारण से मांसपेशियों में संकुचन आने लगता है और इसके लक्षणों में उंगलियों, अंगूठों या होठों पर झुनझुनी, बाहों तथा टांगों में सुन्नपन वगैरह से लेकर गंभीर मांसपेशियों में ऐंठन और गांठ हो सकती है और अति गंभीर मामलों में मौत तक हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ऑस्टियोमेलासिया की, तो ये रोग हड्डियों को नरम बना देता है, जिससे कि हड्डियों में फ्रैक्चर आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है और इसके लक्षणों में रीढ़ की हड्डी और हाथों और पैरों में विकृति होना और गठिया रोग जैसा दर्द महसूस होना वगैरह शामिल होता है। और उसके बाद बात की जाए रूमेटाइड आर्थराइटिस की, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस एक स्वप्रतिरक्षित रोग होता है जो कि टिश्यूज़ में क्षति और जोड़ों में दीर्घकालिक सूजन, जलन और लालिमा पैदा करने का कारण बनता है और इससे सूजन के साथ साथ जोड़ों में गंभीर दर्द भी होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।